मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बीच इजराइल के इक़दामात एक बार फिर आलमी सतह पर तनकीद और तशवीश का बायस बन रहे हैं। माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल के तस्वुर को हकीकत में बदलने की कोशिशों में तेजी ला रहा है। एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि खित्ते की सियासत, मईशत और अरब दुनिया के मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल सकता है। इस एक्सप्लेनर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटर इजराइल का तस्वुर क्या है, इसकी तारीखी और मजहबी बुनियादें क्या हैं, इजराइल इस पर कैसे काम कर रहा है और इसके मुमकिना इलाकाई और आलमी असरात क्या कुछ हो सकते हैं। दरअसल इजराइल अपने नक्शे को फैलाने की मंसूबाबंदी कर रहा है, यानी इजराइल का बहुत पुराना मंसूबा है ग्रेटर इजराइल, यानी मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट में अपना फैलाव करना, यानी सिर्फ इजराइल का जो हिस्सा है उससे बाहर निकलकर जो आसपास के ममालिक हैं उन पर एक तरह से कब्जा करना, उन पर वहां की जमीन पर अपना एक तरह से फैलाव करना, ये मंसूबा है ग्रेटर इजराइल का। और इसी ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को लेकर बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से काम कर रहे हैं और इस मंसूबे को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आप देखिए कि अब अपने नक्शे को आगे बढ़ा रहा है इजराइल, और यही वजह है कि आप देखिए कि जहां पर कुछ साल पहले तक इजराइल बहुत एक छोटा मुल्क हुआ करता था, एक महदूद जमीन का हिस्सा, एक टुकड़ा इसके पास हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने अपने मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाया है और उसके बाद फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल के पास है और इजराइल उस पर एक तरह से कब्जा किया हुआ है, बल्कि इजराइल का नाजायज कब्जा है, क्योंकि जो फिलिस्तीन का हिस्सा उसका अपना खुद का हिस्सा है उस पर भी अपने जोर और जबरदस्ती यानी अपने ताकत और दादागिरी के दम पर इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन के चाहे वेस्ट बैंक की हम बात करें, मगरिबी किनारा जिसे हम कहते हैं उसकी बात करें, या यहां तक अब गजा की बात करें, पूरे गजा पर अब इजराइल का एक तरह से कब्जा हो चुका है। और इजराइल देखिए ये जो सरगर्मियां हैं, इजराइल जो नापाक अपने मंसूबे हैं इसे ढक कर, छुप कर या दुनिया से छुपा कर नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अलल ऐलान कर रहा है। इजराइल ने ऐलान किया है पूरी दुनिया के सामने, दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें उनके सामने, दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं, जो बड़े बड़े दौलतमंद इस्लामी ममालिक हैं, चाहे उसमें अरब ममालिक हो या गल्फ ममालिक हो, उनके सामने अलल ऐलान इजराइल ने यह कहा है कि वो गजा को हथियाने जा रहा है, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने जा रहा है और दुनिया एक तरह से खामोश है। तो आप देखिए कि अब इजराइल अपने नक्शे को फैलाने की पूरी मंसूबाबंदी कर रहा है, बल्कि मंसूबाबंदी नहीं, इस पर एक तरह से अमल भी शुरू हो गया है। ग्रेटर इजराइल का तस्वुर कोई नई बात नहीं है, मगर हालिया बरसों में इजराइल के फौजी, सियासी और जमीनी इक़दामात ने इस तस्वुर को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। फिलिस्तीन, शाम, लबनान, उर्दन जैसे ममालिक में बढ़ती इजरायली मुदाखलत के पस मंजर में यह सवाल अब लगातार जोर पकड़ रहा है कि क्या इजराइल वाकई ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पर अमल कर रहा है। आइए और इसी को हम और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमने बताया था, क्योंकि इजराइल कई ममालिक की सरजमीन एक तरह से हथियाना चाहता है, जिन ममालिक का नाम हमने लिया इनमें खासतौर से इराक, तुर्की, मिस्र जैसे जो ममालिक हैं, इनकी जो जमीन है इसे एक तरह से इजराइल हथियाने की कोशिश कर रहा है। और फिर बात अगर फिलिस्तीन की करें तो फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल उस पर अपना कब्जा कर चुका है। तो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, जो कि दरियाए नील से लेकर फरात तक और यहां तक कि इससे आगे के सरजमीन पर मुहित है, न सिर्फ एक मजहबी तारीखी तस्वुर है, बल्कि इलाकाई गलबे के लिए इजराइल की घिनौनी साजिशों का यह हिस्सा भी है। सितंबर 2024 में यमन पर बमबारी के बाद सोशल मीडिया पर फ्री मिशनरी की अलामत के साथ इजरायली ख्वाबों को इन नक्शों की इशाअत और खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल का एक तरह से बायस बनी थी। और यही सबसे बड़ी वजह है, ग्रेटर इजराइल जो मंसूबा है, जो प्रोजेक्ट है, यही सबसे बड़ी वजह है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की और तनाव की। आप देखिए कि इजरायली मंसूबे के जारी करदा नक्शों का जायजा लेने से पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन, जिसकी हम देखिए पहले भी बात करते, पूरा फिलिस्तीन
सिर्फ मगरबी किनारा या गजा नहीं बल्कि पूरा फिलिस्तीन, लबनान, उर्दन, शाम, इराक, मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत और तुर्किया वगैरह शामिल हैं। आप देखिए कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, आप देखिए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और जितने भी मुल्क हैं सब इस्लामी ममालिक हैं, सब मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको एक तरह से इजराइल हथियाना चाहता है। और इजराइल लगातार इस मंसूबे पर काम कर रहा है, बल्कि अमल भी एक तरह से शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, उस पर इजराइल तेजी से काम कर रहा है। और ये तमाम चीजें नेतन्याहू अपने बयान में अक्सर कहते भी रहते हैं। ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है इसके बारे में इजराइल की तरफ से बयान आते रहते हैं, चाहे इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की बात करें या बिन्यामिन नेतन्याहू के काबीना के जो वुज़रा हैं, जो इनके साथी हैं, जो शिद्दत पसंद लीडर हैं इजराइल के, वो लगातार अपने इस मंसूबे के बारे में भी बताते रहते हैं। आप देखिए कि मगरबी किनारा, गजा और यरूशलेम समेत तमाम मकबूजा इलाके हैं और इनकी जो मसाफत है आप देखिए 27,027 मुरब्बा किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। जोग्राफिया के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो इस पर अब एक तरह से पूरा कब्जा, पूरा कंट्रोल एक तरह से हो चुका है इजराइल का। और फिर जिन ममालिक की हमने बात की है, आप देखिए लबनान, पूरा मुल्क तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर पानी और स्ट्रेटेजिक वसाइल को कंट्रोल करने के लिए दरियाए लितानी के शुमाल में एक महफूज जोन बनाने पर इजराइल हमेशा जोर देता है। उर्दन की बात करें, दरअसल ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और किस वजह से इजराइल इन ममालिक पर फोकस करता है, जिनमें चाहे लबनान की बात करें या उर्दन की बात करें या इसी तरह से शाम की बात करें, और फिर अगर इराक की बात करें। शाम की दरअसल देखिए, शाम पर अभी हालिया दिनों इजराइल ने हमला किया था सीरिया पर, और इसका 70% से ज्यादा इलाका बशमूल मकबूजा गोलान की पहाड़ी। देखिए गोलान की पहाड़ी हमेशा एक तरह से सुर्खियों में रहती हैं और इस पर इजराइल पूरे तौर पर एक तरह से दावा करता है और इस पर कब्जे की बात कहता है। तो कहीं ना कहीं ये ममालिक, चाहे इराक की बात करें वो भी अब इसमें शामिल है, सऊदी अरब की बात की जाए, मिस्र की बात की जाए तो ये इलाके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की की बात की जाए, ये इलाके जोग्राफिया के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तमाम ममालिक के जो ज़मीन है इसको एक तरह से हथियाना चाह रहा है, जोर ज़बरदस्ती ताकत के साथ पूरी दुनिया में के सामने खुलकर दरअसल इस पर यह कब्जा करना चाह रहा है। और यह बहुत पुराना मंसूबा है ग्रेटर इजराइल का, जिस पर अब पूरे तौर से इजराइल एक तरह से अमल करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया खामोश है। हालांकि जब गजा पर पूरे तौर से कंट्रोल की बात इजराइल ने कही थी तो उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों ने इस पर शदीद नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस्लामी ममालिक पूरे तौर से खामोश है। इस्लामी ममालिक आज भी खामोश हैं। जब बुनियाद पड़ी थी इजराइल की, क्योंकि पूरे दुनिया में कहीं पर भी इजराइल की कोई वक़्त नहीं थी या इजराइल नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, इन्हें जब एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया उसके बाद इन्होंने अपनी ताकत और अपना लोहा पूरे दुनिया में मनवा लिया। आज आप देखिए, चाहे कारोबार के एतबार से हो, मईशत के एतबार से हो या जंगी सलाहियत के एतबार से हो, असलहे और गोला बारूद के एतबार से हो, जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, साइंस के एतबार से हो, रिसर्च के एतबार से हो, आज इजराइल बहुत आगे निकल चुका है और यही वजह है कि दुनिया में उसकी ताकत का लोहा एक तरह से माना जाता है। लेकिन जिस तरह से इस ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को आगे इजराइल बढ़ा रहा है, क्या दुनिया से एक आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी? जो यूनाइटेड नेशंस हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई आवाज़ उठेगी? क्या इस्लामी ममालिक जो अपने कान में रुई डालकर एक तरह से बैठे हुए हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई आवाज़ उठेगी? और ज़ोर ज़बरदस्ती का ये जो मंसूबा है इजराइल का, क्या इस मंसूबे पर कोई एक अहम फैसला और बड़ा फैसला दुनिया की तरफ से लिया जाएगा? ये देखना भी अहम होगा।